गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के कई कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब जिनके ऊपर हमारी फिजिकल फिटनेस डिपेंड करती है, निर्भर करती है। फिजिकल फिटनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं हम इन कंपोनेंट्स को घटा या बढ़ाकर ट्रेनिंग के द्वारा। अगर हम इन कंपोनेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं तो ये कंपोनेंट इंप्रूव हो जाते हैं और हमारी फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव हो जाती है। और जब हम ट्रेनिंग करना बंद कर देते हैं तो ये फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स डाउन हो जाते हैं और हमारी फिजिकल फिटनेस डाउन हो जाती है और परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डायरेक्टली रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम एक ही कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का सीधा सीधा संबंध रेजिस्टेंस से है। जब रेजिस्टेंस है तो हमें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन का हो, चाहे वो स्लोप का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो अपोनेंट का हो, चाहे वो पानी की, जब हम स्विमिंग कर रहे हैं पानी में तो वाटर का रेजिस्टेंस हो। सो द स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस एक महत्वपूर्ण कारक है, इन दोनों का एक महत्वपूर्ण संबंध है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये एक एबिलिटी है, इसके अंदर दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली है टू एक्ट अगेंस्ट। टू एक्ट अगेंस्ट में जब रेजिस्टेंस क्या है, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, जिसमें वर्क जीरो होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, हमें थकान होगी। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग या पुशिंग ऑफ द वॉल। जब हम बॉल को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वॉल अपनी जगह पर रहती है, लेकिन हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वर्क भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉल की जो कैपेसिटी है यानी कि वेट है वो हमारी कैपेसिटी, हमारी जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है। देन ओवरकम, दूसरा पॉइंट, टू ओवरकम व्हेन रेजिस्टेंस इज अंडर द कैपेसिटी। जब रेजिस्टेंस हमारी कैपेसिटी के अंडर है, मींस हमारी ताकत से वो रेजिस्टेंस कम है, तब हम ओवरकम यूज करते हैं। शॉर्ट पुट थ्रो, शॉर्ट पुट को फेंक देना, फुटबॉल को किक कर देना, ये सब हम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की। सो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस। तो स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना और उसके अगेंस्ट एक्ट करना। ये दोनों चीजें हम पहले बता चुके हैं कि ओवरकम क्या है, रेजिस्टेंस को, और एक्ट अगेंस्ट क्या है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ: maximum strength, explosive strength and strength endurance. There are three types of strength: maximum strength, explosive strength and strength endurance. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसा कि नाम है, स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब चाहिए? जब रेजिस्टेंस ही मैक्सिमम हो। एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। लिफ्टिंग हैवी वेट, जब हम हैवी वेट उठाते हैं तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। सेकंड वन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। दो कॉम्बिनेशन है इसमें, एक तो स्ट्रेंथ और प्लस स्पीड। जब हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हाई स्पीड से उसको ओवरकम करते हैं, देन वी रिक्वायर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। थ्रोइंग ए बॉल, शॉट पुट, किकिंग ए फुटबॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की एक्टिविटी है जब हम रेजिस्टेंस को हाई स्पीड के साथ ओवरकम करते हैं। देन है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग। जब हम थकान की अवस्था में किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लंबे टाइम तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स मूवमेंट करते हैं थकान की अवस्था में भी, तो वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। दो एबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ प्लस इंडोरेंस। जैसे लास्ट मिनट्स ऑफ रेसलिंग, जब एक रेसलर दूसरे रेसलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ का यूज करता है, उसको हराने की कोशिश करता है। बॉक्सिंग के लास्ट राउंड है, लास्ट के कुछ मिनट्स हैं जो जूडो के हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेंथ इंडोरेंस के एग्जाम्पल है।